तो इंडियन ज्योग्राफी की जो हमारी क्लासेस चल रही हैं मैपिंग के अंतर्गत, उसके अंतर्गत कल आप सभी ने भारत का भौतिक स्वरूप समझने का प्रयास किया था। आज उसके आगे चलेंगे और साथ ही आधारभूत क्लास का एक तरीके से समझिए कि ये समापन है, अंतिम है। ये आधारभूत क्लास आज के बाद आपकी समाप्त हो जाएगी। कल से हम इंडिया के कोर टॉपिक्स में इंटर कर जाएंगे, ठीक है। आधारभूत मतलब मैं सबसे पहले जब भी क्लासेस लेता हूं तो मेरा प्रयास रहता है कि मैं आप सभी को पहले बेसिक आधारभूत समझ विकसित कर सकूं, ठीक है। तो आज जो है इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत हम एक तरीके से समझिए अंतिम क्लास है आपकी आधारभूत क्लास की, और इसके बाद फिर आप कोर टॉपिक में इंटर कर जाएंगे। मैपिंग वाले सेक्शन में ज्यादातर हमें लोकेशन बेस्ड ही जानकारी प्राप्त करनी है, तो लोकेशंस मैं आपको इसी आधार पे ज्यादातर बता रहा हूं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन में। सबसे पहले कल मैंने आपको भारत के भौतिक स्वरूप को समझाने का जो प्रयास किया था उसी को और आगे थोड़ा सा लेकर के चलते हैं। एक ब्लैंक मैप ले लीजिए जैसे मैंने ले रखा है। इस ब्लैंक मैप में कुछ चीजें मैं और आपकी आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। टोटल भारत को 6 भागों में बांटा था हमने भौतिक तौर पे, है ना। भारत को हमने 6 भागों में बांटा था भौतिक तौर पे। कौन कौन से 6 भाग थे, क्रम से एक बार लिखते जाते हैं। नंबर 1, सबसे पहले हमने भारत को भौतिक तौर पे बांटा था उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र। आज जो है इन सभी 6 भागों को 18 भागों में बांट देंगे, ठीक है। मैं एक एक करके आपको लिखता जाऊंगा। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र। तो जो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है इसी को हिमालय क्षेत्र भी बोलते हैं, ये हमने कल देखा था। एक बार यहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर पूरे रीजन को मैं आपको बता देता हूं, और इसको हम फिर कई भागों में और बांट देंगे, ठीक है। कई भागों में इसको हम बांट देंगे, ठीक है। कैसे बांटेंगे देख लीजिएगा। ये हिमालय है आपका, यहां से प्रारंभ होता है ये पर्टिकुलर रीजन कंप्लीट आपका। ये रीजन है, ये रीजन। ये क्षेत्र भी आपका हिमालय का ही विस्तार है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हिमालय का विस्तार है, लेकिन इनको द्वीपों के अंतर्गत भी रखते हैं, ठीक है। द्वीपों के अंतर्गत भी रखेंगे। तो ये आपका, अब इसको 3 भागों में बांट दीजिए। आप भी लिखते जाइएगा साथ साथ, इसको 3 भागों में बांट दीजिए। सबसे पहले मैंने कल आपको बताया था एक हिस्सा तो इसका ये है, इधर वाला हिस्सा, यहां से आप इसको देखिए, एक हिस्सा है पूरा का पूरा, इसको बोलते हैं पश्चिमी हिमालय, ठीक है। इसके अंतर्गत इसको और हम बांट देते हैं, इसी के अंदर ए डाल दीजिए, लिख लीजिए पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी हिमालय, है ना। ये क्या है आपका पश्चिमी हिमालय, इसके अंतर्गत, है ना। इसको आप कई भागों में, क्योंकि बीच में नेपाल और भूटान पड़ जाते हैं, तो हिमालय को आपका भारत में मध्य हिमालय नहीं पड़ता है, ठीक है। पश्चिमी हिमालय वाला हिस्सा पड़ता है। ये वाला हिस्सा जो आपका है इसको बोलते हैं पूर्वी हिमालय। ये वाले हिस्से को तो दूसरे नंबर पे डालिए, बी नंबर पे है पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय। इसको हम कई उप विभागों में बांटेंगे, पूरे इस सेक्शन को 18 उप विभागों में मैं बांटूंगा। ये है आपका पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय, हिमालय, ठीक है, पूर्वी हिमालय। अब यहाँ पे बहुत सारी पहाड़ियां पड़ती हैं छोटी छोटी, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, पटकाई बूम पहाड़ियां हैं, नागा पहाड़ियां हैं, जो है मिजो पहाड़ियां हैं, मणिपुर पहाड़ियां हैं, लुसाई पहाड़ियां हैं, त्रिपुरी पहाड़ियां हैं, रेंगमा पहाड़ियां हैं। ये भी हिमालय का ही हिस्सा है, हिमालय का हिस्सा है। तो तीसरी उप इकाई हो जाएगी उत्तर पूर्वी हिमालय। इसको क्या बोल देंगे हम, उत्तर पूर्वी हिमालय। ये आपका हो गया पूर्वी हिमालय का सेक्शन, और ये वाला सेक्शन आपका हो जाएगा उत्तर पूर्वी हिमालय। क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्वी हिमालय। तो आप लोग एक बार लिख लीजिए, सी नंबर में हो जाएगा उत्तर पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय। तो ये हमने कितने भागों में बांट दिया, हिमालय को 3 भागों में बांट दिया। अब तीनों को अलग अलग करके ही पढ़ेंगे हम, ठीक है। ये आपका हो गया तीसरा सेक्शन, हो गया तीसरा। इसको आप लिख दीजिए उत्तर पूर्वी हिमालय, उत्तर पूर्वी हिमालय, ठीक है। ये वाला सेक्शन जितना मैंने आपको रेड किया है इसके अंदर का हिस्सा। तो 3 भाग हो गए, पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय और उत्तर पूर्वी हिमालय, ठीक है। ये आपका जो है हिमालय को 3 भागों में हमने बांट दिया। ऐसे बांटने को कई भागों में बांटते हैं,
है ना। वाडिया महोदय के द्वारा नदियों के आधार पे उन्होंने विभाजन किया है, पश्चिम से पूरब, है ना, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, फिर इस तरीके से उन्होंने बांट रखा है हिमालय को। आगे उसको बाद में हम समझेंगे, नेपाल हिमालय फिर इधर, ठीक है। तो वो हम लोग अलग तरीके से, वो जब हम हिमालय को डीपली पढ़ेंगे तो हिमालय का क्षैतिज विभाजन भी पढ़ेंगे और ऊर्ध्वाधर विभाजन भी पढ़ेंगे, ठीक है। 4 भागों में हम ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, लघु हिमालय और जो है आपका शिवालिक, इस हिसाब से भी देखेंगे, ठीक। तो पहली एंटिटी आपकी पश्चिमी हिमालय की थी, पूर्वी हिमालय की थी और उत्तर पूर्वी हिमालय की थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उत्तर पूर्वी हिमालय की थी। ये हो गया पहला वाला जो आपने डिवीजन किया था। दूसरा डिवीजन है आपका विशाल मैदान का, है ना, विशाल मैदान का डिवीजन है। इसको भी हम एक बार थोड़ा सा अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत के विशाल मैदान को भी हम 4 भागों में बांटेंगे। दूसरे नंबर पे है आपका उत्तर भारत का विशाल मैदान, ठीक है। इसको 4 भागों में बांट देते हैं। पहले मैं यहां पे आपका बनाता भी जाऊंगा साथ साथ। ए नंबर आपका सबसे पहले, यहां पे सबसे पहला है आपका उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान आपका जो है पंजाब वाला क्षेत्र है, पंजाब वाला क्षेत्र, हरियाणा वाला क्षेत्र और उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र, इसको बोलते हैं हम उत्तरी मैदान, ठीक है। बांट देते हैं इसको, उत्तरी मैदान को। ये वाला क्षेत्र पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, ये हमारा हो गया उत्तरी मैदान। इसको लिख देते हैं साथ साथ, आप भी अपनी उसमें कर सकते हैं, उत्तरी मैदान। इसको नंबरिंग डाल देते हैं थोड़ा सा, इसको नंबर 1 कर देते हैं, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है और ये नंबर 3 हो गया, ये नंबर 4 हो गया, ठीक है, भारत का ये, ठीक है। और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। उत्तरी मैदान, अब देखो ये है पूरा उत्तर भारत का ही मैदान। उत्तर भारत के मैदान को हमने कई भागों में बांटा है। इस वाले हिस्से को उत्तर भारत के मैदान, ये भी आपका गंगा का ही मैदान है। इस मैदानी क्षेत्र को आप बोलते हैं पूर्वी मैदान। 5 नंबर है आपका पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान। तो ए नंबर में आपका है उत्तरी मैदान, उत्तरी मैदान, ठीक है। बी नंबर पे आपका है पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान, ठीक है। यहां पे गंगा है, इधर सतलुज है, फिर गंगा है, फिर इधर ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र भी मैदान का निर्माण करती है, तो ब्रह्मपुत्र के मैदान को बोलते हैं असम का मैदान। ये वाला हिस्सा जो आपका है, ये आपका है 6 नंबर, ठीक है, 6 नंबर है आपका, 6 नंबर, इसको बोलते हैं असम का मैदान, असम का मैदान, मैदान। ये भी आपका उत्तर भारत के मैदान के अंतर्गत ही है सारा कुछ, ठीक है। तो सी आपका है असम का मैदान, असम का मैदान, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, सबको बिल्कुल समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, सबको बिल्कुल मजा आना चाहिए क्लास में, ठीक है। हर चीज आपको बिल्कुल क्लियर करूंगा, क्रिस्टल क्लियर करूंगा, और मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूं कि आपकी इंडियन ज्योग्राफी पे वो मजबूत पकड़ करा दूंगा लोकेशन वाले में कि आपको बिल्कुल गजब ही हो जाएगा। आपको भी लगेगा कि हाँ भाई, इंडियन ज्योग्राफी अब आपका सबसे मजबूत टॉपिक है, एक भी क्वेश्चन नहीं करेगा। मैं बिल्कुल जूम आउट करके इसको पढ़ाऊंगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन जूम आउट करके पढ़ाऊंगा। एक हिस्सा आपका और है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इस हिस्से में थार का मरुस्थल है, ठीक है। ये आपका 6 नंबर हो गया, ये 7 नंबर है, ये भी इसी का ही हिस्सा है, उत्तर भारत के मैदान का हिस्सा है मरुस्थलीय क्षेत्र। तो यहां पे डालिए उत्थार का, थार मरुस्थल, मरुस्थल। तो इसका अगली एंटिटी है इसकी, डी नंबर है आपका मरुस्थल, ठीक है, थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल। तो ये आपके हो गए पहला और दूसरी एंटिटी, टोटल हो गए 7 यहां पे, ठीक है। 3 भागों में हमने बांट दिया हिमालयन क्षेत्र को और 4 भागों में बांट दिया हमने मैदानी क्षेत्र को, ठीक है। नदियां आपकी सतलुज है, गंगा है और इधर ब्रह्मपुत्र है। ये 3 नदियों के द्वारा उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण किया गया है, भौतिक तौर पे, उच्चावच के तौर पे। अब देखिए, जैसे ही आप यहां पे मिर्जापुर से आगे बढ़ेंगे या राजस्थान से मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ेंगे, तो यहां पर उच्च भूमि क्षेत्र पड़ता है, मालवा का क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र प्रारंभ हो जाता है। लेकिन ये दक्कन के पठारी क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, मध्यवर्ती उच्च भूमि क्षेत्र इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
मध्यवर्ती उच्च भूमि क्षेत्र बोलते हैं। ये कितने क्षेत्र में है आप एक बार देख लीजिए। ये पूरा का क्षेत्र जो आपका है ये दक्कन का क्षेत्र ना होकर के इसको बोलते हैं मध्यवर्ती उच्च भूमि क्षेत्र। तो हम तीसरे नंबर पे डालते हैं मध्यवर्ती उच्च भूमि क्षेत्र। अब इसको भी दो भागों में बांट देते हैं, इसको भी दो भागों में बांट देते हैं मध्यवर्ती उच्च भूमि क्षेत्र को। ये है 8 नंबर, ये है 9 नंबर। जो आपका 8 नंबर है इसको बोलते हैं उत्तर मध्यवर्ती उच्च भूमि क्षेत्र और नीचे वाले को बोलते हैं दक्षिण, 9 नंबर को बोलते हैं दक्षिण मध्यवर्ती क्षेत्र। ठीक है, मध्यवर्ती उच्च भूमि क्षेत्र। तो इनका भी नाम लिख दीजिए। यहाँ पे ए नंबर है, ए नंबर में है आपका ये 8 नंबर है उत्तर मध्यवर्ती उच्च भूमि क्षेत्र, उच्च भूमि क्षेत्र। और बी नंबर है आपका दक्षिण मध्यवर्ती उच्च भूमि क्षेत्र। ठीक है, ये हो गए आपके। तीसरे नंबर पे है आपका मध्यवर्ती उच्च भूमि क्षेत्र, ये हो गया आपका। अब इसके बाद आते हैं आपका प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र की बात करेंगे। जो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है इसकी बात करेंगे हम लोग। ठीक है, अब प्रायद्वीप तो आप समझ रहे हैं नीचे का है ना। अब प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र को भी हम 4 भागों में बांटने का प्रयास करेंगे, 4 या 5 भागों में बांट देंगे। 5 भागों में हम इसको भी बांटने का प्रयास करेंगे। ठीक है, समझने का प्रयास करते हैं एक बार। ये है आपका पूरा का पूरा ये वाला हिस्सा। 5 या 6 भागों में भी इसको, कई भागों में, जितने भागों में बांट सकते होंगे, मल्टीपल भागों में इसको बांटने का प्रयास करेंगे। ये हो गया आपका। अब इसको बांटते हैं, बांटना शुरू करते हैं। दक्कन को भी 2 भागों में बांटते हैं, उत्तरी दक्कन और दक्षिणी दक्कन। इसको 2 भागों में बांट देंगे यहाँ पे। ठीक है, पहले यहाँ पे लिख लीजिए। चौथे नंबर पे है आपका प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। तो मुख्य तौर पे 6 ही भागों में बांट रहे हैं, लेकिन उसको मैं सब डिवीजन किए दे रहा हूं ताकि आपको और क्लियरिटी हो जाए, आपको चीजें और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, आपको बढ़िया से चीजें और अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम समझते हैं 10 नंबर, इसको दे देते हैं 10 नंबर। ये है आपका उत्तरी दक्कन, इसको दक्कन का पठार बोलते हैं ना, उत्तरी दक्कन, है ना। नीचे वाले को 11 नंबर दे देते हैं, यह है दक्षिणी दक्कन, दक्षिणी दक्कन का क्षेत्र। ठीक है, इधर भी लिख देते हैं। ए नंबर है आपका उत्तरी दक्कन, उत्तरी दक्कन। बी नंबर है आपका दक्षिणी दक्कन। अभी इसको कई भागों में बांटेंगे, दक्षिणी दक्कन। अब देखो यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र भी है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्कन के पठार का ही एक हिस्सा है, ये भी ध्यान के रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को। इसको एक हिस्सा इसका पठार का, ये वाला हिस्सा जो है इधर जिधर राजमहल पहाड़ियां हैं, ये सारी चीजें, तो ये आपका हो गया पूर्वी दक्कन। इसको 12 नंबर नाम दे देते हैं, ये है आपका पूर्वी दक्कन, पूर्वी दक्कन। ठीक है, तो दक्कन के पठार को 3 भागों में बांट दिया, अलग अलग ही पढ़ेंगे हम इसको, पूर्वी दक्कन। ठीक, ये हो गया आपका उत्तरी दक्कन, दक्षिणी दक्कन, पूर्वी दक्कन। इसके बाद ये जो पहाड़ी क्षेत्र है, एक है पश्चिम की पहाड़ियां, दूसरी है आपकी पूर्वी पहाड़ियां। इनको भी यहां पर देख लेते हैं। ये वाला हिस्सा जितना भी आपका पर्वतीय क्षेत्र है, ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं, यहाँ पे है पूर्वी घाट की पहाड़ियां हैं आपकी। ठीक है, तो इनको भी नंबर दे देते हैं। यहाँ पे आपका ये हो जाएगा 13 नंबर, ये हो जाएगा आपका 14 नंबर। ठीक है, तो इनको भी लिख दीजिए। डी हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट की पहाड़ियां, पश्चिमी घाट की पहाड़ियां, पहाड़ियां। ई नंबर हो जाएगा आपका पूर्वी घाट की पहाड़ियां, पूर्वी घाट की पहाड़ियां। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट, इसको और हम लोग आगे देख सकते हैं, ये वाला क्षेत्र मालवा का पठारी क्षेत्र, वो माफ करिएगा मेघालय का पठार। मेघालय का पठार ही दक्कन के पठार का विस्तार है। मेघालय का पठार, ये जो दक्कन का पठार है, इसका विस्तार है। कारण क्या है, यहां पर देखिए गंगा नदी है,
गंगा नदी आपकी हुगली के नाम से कलकत्ता में जानी जाती है, विभाजित होकर के कलकत्ता में हुगली के नाम से है, और यहाँ पे अंदर पद्मा के नाम से जाती है बांग्लादेश में। तो गंगा नदी फिर इधर से ब्रह्मपुत्र नदी, इन दोनों नदियों ने इस पूरे क्षेत्र को काट दिया है। अन्यथा की स्थिति में जो आपका ये पूरा का पूरा दक्कन का पठार था, इसी का विस्तार था आपका मेघालय का पठार। लेकिन क्या हुआ, नदियों के द्वारा इस पूरे क्षेत्र को क्या कर दिया गया, अलग थलग कर दिया गया, काट दिया गया। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं राजमहल गारो गैप। यहाँ पे जो गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां हैं, ये हिमालय का हिस्सा नहीं है, ये हिमालय का हिस्सा नहीं है, ये ध्यान रखना है। ये हिमालय का हिस्सा नहीं है, किसका हिस्सा है ये हिमालय का हिस्सा ना हो करके ये पठार का हिस्सा है, प्रायद्वीपीय पठार, दक्कन के पठार का हिस्सा है। तो यहाँ पे जो गैप है इसको राजमहल गारो गैप कहते हैं, या मालदा गैप के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जो बांग्लादेश में आप देख रहे हैं नदियों के द्वारा जो क्षेत्र काट दिया गया है, यहाँ पे राजमहल पहाड़ियां हैं, राजमहल गारो गैप या मालदा गैप, क्या बोलते हैं इसको, मालदा गैप। मालदा गैप के द्वारा दोनों अलग हो जाती हैं। तो यहाँ पे अगला है आपका, इसको दे देते हैं हम 15 नंबर, मेघालय का पठार भी इसी का हिस्सा है। 15 नंबर है आपका, ई के बाद एफ पड़ेगा यहाँ पे, मेघालय का पठार, मेघालय का पठार। ठीक है, इसको और ज्यादा हमने तोड़ दिया और डिटेल में देख लिया। इसके बाद आपका अगली एंटिटी आती है, कितने हो गए, 4 हो गए। 5वें नंबर पे आपका है तटीय मैदान। तटीय मैदान, तो आपको लगता है कि मैदान सिर्फ उत्तर भारत में है, नहीं, यहां पर बहुत सारी नदियां बहती हैं। पश्चिम बंगाल में जो जल गिराती हैं और कुछ अरब सागर में जल गिराती हैं। ये आपका बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, और इधर अरब सागर है, अरब सागर है, ठीक है। तो ये जो है आपका ये वाला हिस्सा जहां पे बहुत सारी नदियां हैं, इन नदियों के द्वारा यहाँ पर मैदानों का निर्माण किया गया है, तटीय मैदानों का निर्माण किया गया है। यहाँ पे तट है, ये पूरा तटीय क्षेत्र है, ये भी मैदान है आपका, और यह भी मैदान है। तो पश्चिम वाले क्षेत्र में पश्चिमी तटीय मैदान है और पूर्वी वाले क्षेत्र में पूर्वी तटीय मैदान है। तो 2 मैदानी क्षेत्र हैं, इनको हम लोग, ये 16 नंबर हो गया आपका, ये आपका 16 नंबर हो गया, 16 नंबर, और ये आपका 17 नंबर, ठीक है। ये 16 नंबर हो गया, 17 नंबर हो गया। पश्चिमी तटीय मैदान 16 नंबर है आपका, पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, और 17 नंबर है आपका पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, ठीक है। इसके बाद लास्ट है आपका 6वें नंबर पे है द्वीप। बहुत सारे द्वीप हैं भारत में, बहुत सारे द्वीप हैं, द्वीप समूह, द्वीप समूह। तो ये टोटल आपकी 6 एंटिटी हैं। द्वीपों में भी 2 हैं आपके द्वीप, यहाँ पे आपके द्वीप हैं, इनको लक्षद्वीप बोला जाता है। ये वाले द्वीप हैं आपको, इनको बोला जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इनको भी नंबरिंग दे देते हैं। ये हो गया आपके 18 नंबर लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार 19 नंबर हो गया आपका। तो ये आप लिख दीजिए, ये है आपका लक्षद्वीप 18 नंबर लक्षद्वीप, ठीक है, और यहाँ पे है आपके 19 नंबर पे आपके हो गए, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं, तो अन्य द्वीप आप साथ में उनको भी लिख दीजिए, 20 नंबर में लिख दीजिए अन्य द्वीप। तो ये भारत का टोटल भौतिक विभाजन है ना। उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, इसको हमने बांट दिया, फिर उत्तर भारत का विशाल मैदान, इसको भी हमने बांट दिया, फिर इसके बाद आपका मध्यवर्ती उच्च भूमि वाला क्षेत्र, ये मालवा रीजन जो आपका है, इसके बाद आपका प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र, फिर आपका तटीय मैदान क्षेत्र, और फिर इसके बाद आपका द्वीप समूह क्षेत्र, ठीक है। थार का मरुस्थल इसी के अंतर्गत आ जाता है, ये पूरा का पूरा। और जो ये दक्कन वाला क्षेत्र है गुजरात में भी, गुजरात में ये पूरा का पूरा ये दक्कन लावा वाला क्षेत्र, ये दक्कन का ही क्षेत्र है पूरा का पूरा, ठीक है। इसमें भी आपका रन ऑफ कक्ष जो है वो थोड़ा सा कह सकते हैं कि लवणीय भूमि है, रन ऑफ कक्ष की लवणीय भूमि है। वहां पे ज्वार भाटा के दौरान जल भराव भी होता है बहुत ज्यादा, है ना। जब ज्वार आता है तो समुद्र का पानी आ जाता है, लवणीय नमकीन भूमि है। और कच्छ जो है भारत का सबसे बड़ा जिला भी है क्षेत्रफल के आधार पे, ठीक है। तो ये हो गई कुछ बातें, समझ में आ रही हैं आप सभी को, समझ में आ रही है सभी को कि नहीं समझ में आ रही? एक बार थोड़ा सा बताते जाइए, सभी लोग क्लियर करते जाइए। हाँ, समझ में आ रहा है सबको, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ये कल विभाजन हमने किया था,
ठीक है, ये विभाजन हमने किया था। वीडियो रुक रहा है। कच्छ और लद्दाख में से देखो, लद्दाख में जो है आपका लेह लद्दाख, लद्दाख यदि पीओके वाले हिस्से को जोड़ दोगे तो फिर लद्दाख हो जाएगा, लेकिन यदि इंडिया वाले क्षेत्र को देखो तो कच्छ अभी भी सबसे बड़ा ही है, कच्छ अभी भी सबसे बड़ा ही है ना। टॉपिक नेम वही है, भारत का भौतिक विभाजन है आपका टॉपिक नेम, इसमें भारत का भौतिक विभाजन है, भारत का भौतिक विभाजन ही है इसका टॉपिक नेम। वीडियो रुक रहा है। हो सकता है इंटरनेट का थोड़ा सा, क्योंकि इंटरनेट के थ्रू हम लाइव हैं आपके साथ, तो मे भी हो सकता है कि बीच बीच में ये आवाज तो आप लोग को आ रही होगी, लेकिन वीडियो आपको थोड़ा सा रुक रुक के ही चलता हुआ प्रतीत हो रहा होगा, है ना। तो ये इंटरनेट कनेक्शन का कारण है, इंटरनेट कनेक्शन का। एक्चुअली 2-3 दिनों से गाजियाबाद में बारिश बहुत ज्यादा हुई है, और बारिश के कारण से थोड़ा सा नेटवर्क को लेकर के, इन सब चीजों को लेकर के प्रॉब्लम है। तो आप कहिए तो मैं थोड़ा प्रतीक्षा कर लेता हूँ इंटरनेट का, या तो प्रतीक्षा कर ले या तो आगे बढ़े, आप लोग मेरी वॉइस से काम चला लीजिए। हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ। इसमें यही दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं पे स्मूथ स्ट्रीमिंग का कारण इंटरनेट है ना, इंटरनेट है। और इंटरनेट अब बस थोड़ा सा आज भर का आप लोग थोड़ा सा वो कर लीजिए सहयोग, कल मैं इसका पूरा कंप्लीट सोल्यूशन करवा दूंगा, इसका भी सोल्यूशन हो जाएगा आप लोग का। हाँ, आवाज आ रही होगी आप लोग को। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यदि सही हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये हो गया आपका भौतिक विभाजन को लेकर के एक स्पष्टता हो गई आप लोग की, और आप अपने मानचित्र पे इसी तरीके का हूबहू बना लीजिएगा, सभी लोग हूबहू बना लीजिएगा। ये बहुत जरूरी है, एक बार यदि आप हूबहू ऐसा बना लेंगे, ऐसा कर लेंगे, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी किसी भी तरीके की। ठीक है, सभी बच्चों को, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, आवाज भी रुक रही है। ठीक है, बस आज भर की बात है, आज के बाद फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज भरा और सहयोग कर लीजिए, आपकी आज भर की बात है, प्रॉब्लम बिल्कुल मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा। आज लास्ट मान लीजिए, आज के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आज लास्ट मान लीजिए, आज के बाद आपको कोई दिक्कत आनी ही नहीं है, कोई इशू ही नहीं आना है, बस आज भर की बात है। ठीक है, आज भर की बात है, तो आज के बाद आपको कोई इशू नहीं आएगा।
चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये हो गई आपकी एक बात, भारत का भौतिक स्वरूप। अब हमें एक एक करके इस भौतिक स्वरूप को डिकोड करना है। मैं आपको एक एक चीजें फिर पढ़ाऊंगा, भौतिक स्वरूप में सारी चीजें हमारी हम देखेंगे, लेकिन अभी हम कुछ चीजें और देख लेते हैं आज के टॉपिक में, फिर कल के टॉपिक में आपको बाकी की चीजें मैं आगे पढ़ाऊंगा जो कंटिन्यूअस कल से कोर टॉपिक में इंटर कर जाएंगे। एक एक भौतिक पार्ट को उठाएंगे और उसको डिटेल से पढ़ेंगे। अब जो है थोड़ा सा कुछ फैक्चुअल टाइप चीजें मैं आपको बताता हूं, वो भी आप लोग जानते चले जाइए। हम लोगों ने भारत की तटीय सीमा या समुद्री सीमा के बारे में काफी कुछ मैंने आपको पढ़ाया था, बताया था कि भारत की जो तटीय सीमा है इसको मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था कि तटीय सीमा कितने राज्यों से लगती है, लेकिन इसको लेकर कुछ फैक्ट आपके रह गए हैं, ये भी आपके हो जाएं, किसी तरीके का कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो चलिए एक बार इस पूरे टॉपिक को अच्छे से दृष्टिपात डाल लेते हैं, अच्छे से इसको देख लेते हैं। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है वो तटीय सीमा से लगभग दोगुनी है, यानी कि भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 15,200 किलोमीटर के आसपास है। ये जो आपकी स्थलीय सीमा है, ये वाली सीमा, इसकी बात कर रहे हैं। कुछ फैक्ट है, सारे तथ्य आज हम कंप्लीट करके ही क्लास को एंड करेंगे, ठीक है। ये आपकी स्थलीय सीमा है, सबसे ज्यादा बांग्लादेश से सीमा साझा होती है। टोटल कितनी है? 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर आपकी स्थलीय सीमा है, ठीक है। तटीय सीमा इसकी जस्ट दोगुनी है, ये आपकी तटीय सीमा है, ये वाली सीमा, ये आपकी तटीय सीमा है, ये जस्ट दोगुनी है। दोगुनी है यानी कि ये लगभग आपकी पड़ती है, यदि हम इनको छोड़ दे तो ये लगभग आपकी 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर है आपकी तटीय सीमा। और यदि आप इनको भी जोड़ लीजिए, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, द्वीपों की भी सीमा को जोड़ दीजिए तो ये टोटल हो जाती है 7516 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर के आसपास ये हो जाती है टोटल तटीय सीमा, यदि आप द्वीपों को जोड़ दे तो, द्वीपों को सीमा को जोड़ दे तो, ठीक है, समझ रहे हैं? हाँ, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे मैं अब आपको भारत के समुद्र तटीय जो संघ राज्य क्षेत्र हैं और जो राज्य हैं उनकी एक लिस्ट करवा देता हूं। भारत में सबसे ज्यादा तटीय सीमा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। दोनों को एक साथ लेकर के चल रहे हैं, राज्य की बात नहीं कर रहे, पहले मैं एक लिस्ट बनवा देता हूं। नंबर 1 है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सबसे ज्यादा तटीय सीमा इसकी है अंडमान निकोबार। छोटे छोटे द्वीप हैं, सबको एक बार देखें तो निकोबार, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों कैटेगरी में देखें तो इसकी है 1962 किलोमीटर की सीमा। कितनी है? 926 किलोमीटर की सीमा है इसकी, ठीक। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए। दूसरे नंबर पे आता है आपका गुजरात, दूसरे नंबर पे है आपका गुजरात। तो देखिए यहां पे एक क्वेश्चन ये बनता है कि यदि क्वेश्चन पूछा जाता है, गुजरात की पड़ती है 1214 किलोमीटर, 1214 किलोमीटर। यदि क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सबसे ज्यादा है, वो आपकी हो जाएगी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यदि राज्य के बारे में ही पूछता है तो वहां पे गुजरात सही हो जाएगा। यदि दोनों को मिक्स करके पूछता है तो भी आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह ही होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें गड़बड़ नहीं करना आपको। अब लिस्ट करवा देता हूं। कई बार होता है कि क्रम से सजाने के लिए आ जाता है कि निम्नलिखित में से क्रम से सजाइए, घटते क्रम से बढ़ते क्रम से, तो ये भी देख लीजिए। गुजरात के बाद आता है तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश का नंबर, तीसरे नंबर पे है आपकी आंध्र प्रदेश की सीमा, ठीक है। थर्ड नंबर पे है आपका ये है आंध्र प्रदेश, यहीं पे लिखते जाते हैं, ठीक है। नंबर 1 आपका हो गया ये, ठीक है। कितना है? 1962 किलोमीटर। दूसरे नंबर पे आपका गुजरात हो गया 1214 किलोमीटर। इसके बाद आंध्र प्रदेश की है 973, आंध्र प्रदेश है 973 किलोमीटर की बॉर्डर है, ये आपका आंध्र प्रदेश है 973। आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु की है 906 किलोमीटर आपका तमिलनाडु पड़ता है। तमिलनाडु के बाद अगला है महाराष्ट्र की सीमा, ठीक है। ये हो गया तीसरे नंबर पे, ये हो गया चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे महाराष्ट्र आता है। महाराष्ट्र की सीमा है 652 किलोमीटर महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के बाद आता है केरल, केरल का है 569 आपका केरल है, छठवें नंबर पे आपका केरल पड़ता है। सातवें नंबर पे आपका उड़ीसा का तट पड़ता है 457, सातवें नंबर पे है आपका 457
किलोमीटर उड़ीसा का तट। इसके बाद 8वें नंबर पे आपका पड़ता है कर्नाटक का तट। कर्नाटक का तट है 280 किलोमीटर। 8वें नंबर पे आपका है कर्नाटक, 280 किलोमीटर, ठीक है, कर्नाटक। और 9वें नंबर पे आपका पड़ता है यहाँ पे, ये 9वें नंबर पे आपका पड़ता है बंगाल का तट। बंगाल का तट है 157 किलोमीटर। कितना है? 157, 157 किलोमीटर, ठीक है, 157 किलोमीटर आपका पड़ता है बंगाल का तट, ठीक है। इसके बाद अभी अब आपके और तट ही हैं, देखो और तट हैं आपके, अभी खत्म नहीं हुए आपके। इसके बाद आपका पड़ता है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप पड़ता है 132 किलोमीटर, ठीक है। कितने नंबर पे आएगा? 10वें नंबर पे। 10वें नंबर पे है आपका लक्षद्वीप। इसके बाद गोवा का तट पड़ता है, यहाँ पे है गोवा, महाराष्ट्र के बगल पे, 151, 151 किलोमीटर पड़ता है गोवा का। 11वें नंबर पे आपका गोवा है। गोवा के बाद है पुदुचेरी का तट, 31 किलोमीटर पड़ता है आपका पुदुचेरी, 31 किलोमीटर पड़ता है पुदुचेरी 12वें नंबर पे। और लास्ट है आपका दमन द्वीप का तट। यहाँ पे दमन द्वीप है। दमन द्वीप के तट की बात करें तो अंतिम नंबर पे आता है, 13वें नंबर पे आपका आता है दमन द्वीप का तट। कितना है आपका? केवल 27 किलोमीटर है दमन द्वीप, 27 किलोमीटर। तो ये टोटल आपको लिस्ट लिख लेनी है, सब लोग लिस्ट बना लो। ये आंध्र प्रदेश कितने नंबर पे है? दिमाग में बैठ जाना चाहिए, तीसरे नंबर पे। गुजरात दूसरे नंबर पे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पहले नंबर पे, ठीक है। ये भी कर लीजिए, ठीक है, ये भी कर लीजिए, सभी लोग बना लीजिए इसको, सभी लोग इसको बना लीजिए। एक बार वीडियो को रिफ्रेश कर लो आप लोग, वीडियो को रिफ्रेश कर लोगे तो भी आप लोग को मतलब कि अब सही चलने लग जाएगा। एक बार वीडियो रिफ्रेश करिए, अब आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है। टोटल आपकी 7516 किलोमीटर हो जाएगी। ये टोटल आपकी कितनी हो जाएगी? 7516 किलोमीटर टोटल तटीय। इसको भी जोड़ दीजिए और इसको भी जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ करके, और मुख्य भूमि की 6100 किलोमीटर। तो एक डेटा आप लोग को ये बताना था, ठीक है, एक डेटा आपको ये बताना था। सभी लोगों ने लिख लिया? एक बार बता दीजिए, सभी लोगों ने लिख लिया? सभी लोगों ने लिख लिया? हाँ। तटों की बात करें तो तटों की बात आप लोगों को मैंने बताई थी कि कौन से तट का नाम क्या है। गुजरात के तट का नाम, यहाँ पे तटों के नाम बताए थे मैंने आपको। गुजरात के तट का नाम आपका है काठियावाड़ तट, गुजरात के तट का। महाराष्ट्र और जो आपका गोवा का तट है इसका नाम है कोंकण तट। महाराष्ट्र और गोवा के तट का नाम है कोंकण तट। तीसरे नंबर पे आपका कन्नड़ तट, कन्नड़ वाले क्षेत्र में है कन्नड़ तट। इसके बाद यहाँ पे है मालाबार तट, आपका केरल वाले क्षेत्र में है मालाबार तट। कोरोमंडल तट आपका तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। इसके बाद आपका कोरोमंडल तट के बाद आंध्र प्रदेश का तट है, इसको उत्तरी सरकार तट कहते हैं, उत्तरी सरकार तट। इसके बाद उड़ीसा वाले तट को उत्कल तट कहते हैं। क्या बोलते हैं? उत्कल तट। पश्चिम बंगाल के तट का नाम भी लिख लीजिए, इसके तट का नाम है वेंगा तट, इसके तट का नाम है वेंगा तट, इसका भी नाम लिख लीजिए, वेंगा तट, इसको बोलते हैं वेंगा तट, ठीक है। तो काठियावाड़ तट हो गया आपका, ये भी आपका थोड़ा सा अपडेट कराना था। ये आपका काठियावाड़ तट हो गया, ये आपका कोंकण तट हो गया, ये आपका कन्नड़ तट हो गया, ये आपका मालाबार तट हो गया, ये आपका कोरोमंडल तट हो गया, ये आपका उत्तरी सरकार तट हो गया, ये आपका उत्कल तट हो गया, और ये आपका बेंगा तट हो गया, ठीक है। तो ये आपके तट हैं सारे के सारे, 8 तट हैं। सभी तटों के अलग अलग नाम हैं, ठीक है। तो ये आपको 8 के 8 और सभी तटों को याद कर लेना है, ठीक है। ये जितनी भी चीजें हैं सब आपको याद कर लेना है, सब कुछ आप याद करते हुए चलेंगे साथ साथ, ठीक। अब यहाँ पे प्रायद्वीप की बात आती। प्रायद्वीप सब जानते हो, तीन तरफ से जो जल से घिरा होता है उसको प्रायद्वीप कहते हैं।
चारों तरफ से जल से घिरा हो उसे द्वीप कहते हैं, और जो 3 तरफ से जल से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। खाड़ी की बात करें, ये आपका बंगाल की खाड़ी है, तो जो 3 तरफ से स्थल से घिरा हो उसे खाड़ी कहते हैं। 3 तरफ से जो स्थल से जो वाटर बॉडी घिरी हो, जो वाटर बॉडी 3 तरफ से स्थल से घिरी हो उसे खाड़ी कहते हैं। और यहाँ पे भी देखिएगा, यहाँ पे इंग्लिश में इसको वे शब्द प्रयोग किया जाता है। तो बड़ी वाटर बॉडी है उसे वे शब्द प्रयोग किया जाता है, छोटी वाटर बॉडी यदि 3 तरफ से स्थल से घिरी है तो इसे गल्फ शब्द प्रयोग किया जाता है। गल्फ आपका छोटी वाटर बॉडी है और वे आपका बड़ी वाटर बॉडी है, ठीक है। तो इसको गल्फ ऑफ खंभात कहते हैं, है ना, गल्फ ऑफ खंभात कहते हैं। तो खंभात की खाड़ी जो है खाड़ी दोनों, लेकिन उनका जो आकार है, आकार जिसका बड़ा होगा उसको वे ऑफ बंगाल या वे कहते हैं, और जो छोटे आकार की होती है उसे गल्फ कहते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। प्रायद्वीप यानी ऐसा स्थल भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हो, प्रायद्वीप कहते हैं। और खाड़ी का मतलब क्या है? खाड़ी का मतलब क्या है? ठीक है, चलिए, आप लोगों को और कोई दिक्कत तो नहीं है? अब तो सही चल रहा है ना वीडियो? क्लास में कोई बाधा तो नहीं है अभी? चलिए, फिर आज की क्लास को अभी इतना ही रखते हैं, है ना। कुछ डिस्टरबेंस भी है क्लास में आज, तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास को